दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में हरदम हर वक्त कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है कि कोई पॉलिटिशियन कुछ अलग सी उटपटांग सी बातें कह देता है। अब जितेंद्र आव्हाड, संजय राउत, अमोल मिटकरी, कई नेता है ऐसे जैसे कुछ ना कुछ तो बयानबाजियां करते रहते हैं। अब इनके बयानों के ऊपर बात करना भी अब मानो व्यर्थ सा लगने लगा है। क्या बात करें? जिसका कोई तर्क हो, जिसका कोई आधार हो, या उसको किसी आधार के द्वारा उसको परास्त किया जा सके या उसका प्रतिवाद किया जा सके, ऐसी बात करनी हो तो ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए तो अब उनका प्रतिवाद करना भी जरूरी नहीं है, ऐसे लगने लगा है। अब जितेंद्र आव्हाड की ही बात ले लीजिए। आव्हाड ने एक वीडियो को ट्वीट किया। मैं वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वो ट्वीट जरूर दिखाऊंगा। वीडियो किस बात का है ये जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो वीडियो दिखाने के बाद मोनेटाइजेशन के लिमिटेशन आ जाते हैं। वीडियो लोग तो अच्छा देख लेते हैं, लेकिन उससे अच्छी खासी कमाई नहीं हो पाती, तो कभी कभी वीडियो दिखाना भी गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपको वो बात बताता हूं। ट्वीट देख लीजिए। ये ट्वीट पे आव्हाड मराठी में ऐसा लिखते हैं कि महाराष्ट्र के एक पुलिस ने ड्राइवर को मारा। ट्रैफिक पुलिस ने दोनों लोगों ने मिलकर मारा। और क्यों मारा इसको, इस पुलिस को जांचिए, कौन है, कहां से है, ढूंढिए उसको और उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, ऐसा आव्हाड बोलते हैं। ये बोलते बोलते आव्हाड ये भी बोल देते हैं कि जैसे पुणे पोर्शे एक्सीडेंट में एक कम उम्र के बच्चे को उसकी अदालत ने, जो बच्चों के लिए अदालत होती है, बाल न्यायिक अदालत ने उसके लिए एक निबंध लिखने की सजा फरमाई थी, तो उसी के आधार पर उस ड्राइवर से कोई लिखवा लेते और छोड़ देते उसको। मारा क्यों, ऐसे सवाल आव्हाड ने पूछे। आव्हाड बड़ी सहानुभूति दिखा रहे थे, बड़ी सहानुभूति दिखा रहे थे। उस विषय पर मैंने एक वीडियो मराठी में भी किया है कि उस पुलिस के ऊपर बड़ा अन्याय हुआ है। ढूंढ लिया था छत्रपति संभाजीनगर मराठवाड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया में वो ट्रैफिक पुलिस काम करता था, व्यवहार है उसका नाम था। उसको उसी ड्राइवर ने खींच कर वो ले गया था, 100-150 मीटर तक खींचते खींचते ले गया था, अपनी ही गाड़ी को लटकते लटकते लेके गया था। इसलिए दूसरे पुलिस को गुस्सा आया, उसने उसको पीट दिया। ये वाली वो कहानी थी। चलो ठीक है, पीटा, पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड कर दिया गया। मतलब जो ट्रैफिक को संभाल रहा था उसको ही सस्पेंड कर दिया गया, बाकी सब ठीक है। चलो, कानून के अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो यहाँ के एसीपी, एसीपी, सीपी ने कर दी। चलो, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी है हमें। उसके ऊपर जो कुछ बोलना है वो मराठी में बोल दिया है मैंने। आव्हाड साहब, आपके ट्वीट का क्या परिणाम होता है पता है आपको? आपने देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाया, एक्स प्रधानमंत्री से। मनमोहन सिंह जी का ट्वीट आपको दिखा देता हूं मैं, देख लीजिए उस ट्वीट को। उसमें मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि यह लड़का बाइक पर था। नहीं था मनमोहन सिंह जी, यह लड़का बाइक पर नहीं था। यह लड़का अशोक लेलैंड कंपनी का एक वो लोडर ट्रक चला रहा था, छोटा मिनी वाला ट्रक चला रहा था। वो कोई बाइक सवार बच्चा नहीं था, और वो पिया हुआ था दारू। उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मैंने उसको अलग तरीके से बता दिया है कि उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। और उसने पुलिस को अपने साथ घसीटते हुए लेके गया था। आव्हाड साहब, आपके कारण प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे हैं। मनमोहन सिंह जी को इस उम्र में झूठ बुलवाना अच्छा नहीं होता है आव्हाड साहब। और भी बहुत सारी बातें हैं आव्हाड साहब। मुझे यह बताना है कि आव्हाड साहब को कितनी हमदर्दी है, और वो पुलिस के लोगों के मारने का कितना दर्द उनके मन में है। सस्पेंशन की कार्रवाई की करने की मांग कर रहे हैं, क्राइम रजिस्टर्ड करने की मांग कर रहे हैं। आव्हाड साहब से मुझे पूछना है, आव्हाड साहब जरा आप ही बता दीजिए, कोविड के वक्त जब आप मंत्री थे, आज आप नेता विपक्ष है, विपक्ष के नेता है, नेता विपक्ष नहीं है आव्हाड, विपक्ष के नेता है, तो इतनी मांग कर रहे हो। बता दूं,
ठाणे के घोड़बंदर रोड पर रहने वाले संभाजी भिड़े गुरुजी के एक शिष्य, उन्हीं के शागिर्द अनंत करमुसे को घर से बुलाकर, अपने वो मॉल वाले घर में बुलाकर बेरहमी से पीटा था। वो क्या था? उसमें कौन था? जितेंद्र आव्हाड जी अनंत करमुसे को उसी के घर से बुलाने के लिए आपने आपकी सुरक्षा में तैनात निजी पुलिसकर्मियों को ही इस्तेमाल किया था। पुलिस के द्वारा ही बुलाया गया था। यह भी साबित हो चुका है, वीडियो फुटेज भी है उसके, पुलिस की गाड़ी में वो आते हैं, लेकर आते हैं उसको, उसके वीडियो फुटेज भी है। अनंत को पुलिस की गाड़ी में पुलिस की मदद से उठाया जाता है, आव्हाड के घर लेकर जाते हैं और वहां उसे बेरहमी से पीटा जाता है, बेरहमी से पीटा जाता है। तो उस वक्त क्या पुलिस का सस्पेंशन की मांग, क्राइम रजिस्टर्ड करने की मांग आपने क्यों नहीं की? आव्हाड साहब, इस केस में जो भी आपका बॉडीगार्ड था, जिसके ऊपर भी गुनाह को रजिस्टर्ड कर लिया गया था, उस बॉडीगार्ड ने, नवी मुंबई में रहता था, उसने आत्महत्या कर ली। भगवान को प्यारा हो गया वो। आपके केस में जो भी आरोपी या साक्षीदार है, जो कुछ भी है, वो आत्महत्या कर लेता है और आप उसके बारे में एक शब्द भी बोलते नहीं हो, सोशल मीडिया पर लिखते नहीं हो। लेकिन छत्रपति संभाजी नगर यानी पूर्व औरंगाबाद की घटना को ध्यान में रखकर आप बड़े ही अलग तरीके से इसमें व्यक्त होते हो। आव्हाड साहब, अगर व्यक्त ही होना होता ना, तो आप अगर अच्छी तरह से उस विषय पर भी बोलते, वहां तो मामला और भी गंभीर है। जिसके ऊपर मारने का आरोप लगाया गया था, वह व्यक्ति ही अपने आप को खत्म कर देता है। क्या यह केस की छानबीन कोर्ट के आदेश द्वारा फिर से एक बार नए सिरे से हो रही है, इसलिए उसके ऊपर दबाव था? क्या उस आपके बॉडीगार्ड के ऊपर कौन सा तनाव था? क्या वो तनाव इस केस से निगड़ित था, इस केस से संबंधित था? आव्हाड साहब, जरा आप इसमें और प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप बड़े बेखौफ होके बात करते हो। कुछ भी मिल जाए ना, वैसे हमने बार बार देखा है, आपने ट्वीट भी किए हैं और उसको डिलीट भी कर दिया है, न जाने कितने ट्वीट। शरद पवार ने एक बात आपको बताई, वो ट्वीट किया था, वो डिलीट कर दिया, फिर कई ट्वीट आप करते भी हो, डिलीट भी कर देते हो। झूठ के बिना पर, या मैं झूठ नहीं कहूंगा, गलत जानकारी, कहना गलत होगा वो कि आप झूठ बोलते हो, आपको गलत जानकारी मिल जाती है और उत्साहवश आप ऐसे ट्वीट कर देते हो जिस ट्वीट के कारण एक सामाजिक शांतता को बड़ा धक्का पहुंचता है। याद है आपको वो नासिक वाला ट्वीट? कालाराम मंदिर में न आने की एक बात की गई थी, दिखा देता हूं वो ट्वीट, और आपने कह दिया था कि हिंदुत्ववादी संगठन वाले लोग ही ऐसे दावे करते हैं। लिखा था ना आपने। फिर क्या साबित हुआ? पीआई मधुकर कड़ के आपने अभिनंदन भी किया कि उन्होंने पंचवटी के पीआई बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो उसका अभिनंदन भी उनका आपने किया। हम भी उनको जानते हैं, वो अच्छा ही काम करते हैं। उन अधिकारियों ने, मधुकर कड़ साहब ने इस तरह से लोगों को ढूंढा और वह असली तह तक गए। क्या साबित हुआ? जिसका पर्चा दिखाई दे रहा था उसका इस केस से कोई संबंध नहीं है, बल्कि एक ऐसा अलग ही व्यक्ति जो दूसरों का नाम लेकर पर्ची निकालता है, उसको पब्लिश करता है और उसको पोस्ट भी करता है ताकि हिंदू संगठन वाले व्यक्ति की बदनामी हो, इसलिए वो ऐसा करता है। जब ऐसी बात की जाती है ना आव्हाड साहब, तो आपसे विनती है, गलत जानकारी के आधार पर आप व्यक्त होना बंद कर दे, क्योंकि
यहां इतने प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को आगे ले जा आगे प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ते हुए सामान्य व्यक्तियों को बहुत ही मुश्किल हो रही है, जीना दुश्वार हो गया है लोगों का। इसलिए आपकी राजनीति आपके पास रहने दीजिए, आप बस सच्ची जानकारी के आधार पर ही बोलिए, इतनी ही करबद्ध विनती आपको मैं करता हूं। धन्यवाद।